जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ माध्यक के बारे में कि यदि कोई क्वेश्चन माध्यक का दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यक ज्ञात करें जिसका वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 दिया हुआ है और उसी की बराबरता दी हुई है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब हमें क्या करना है, तो यह जो है वर्ग अंतराल और बराबरता दी हुई है, तो हमें संचयी बराबरता निकालना है। क्या निकालना है? संचयी बराबरता। कैसे निकालेंगे? तो बराबरता में पहले का मान कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ पर संचयी बराबरता में इस मान को रख लेंगे। अब इस 2 को हम इस 3 के साथ जोड़ेंगे, अर्थात इस संचयी बराबरता के जो मान है उसको हम बराबरता के मान के साथ क्या करेंगे? जोड़कर और यहाँ संचयी बराबरता में लिखेंगे। अर्थात 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। उसके बाद हो जाएगा 13 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 13 6 कितना हो जाएगा? 19। और 19 के साथ 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। और 28 के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? बराबरता के मान को निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? जो बराबरताएं दी हुई है उन सभी बराबरताओं को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे? देखिए, 2 और 3 5 और 6 11 और 6 17, 8 हो जाएगा 25 और 3 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, क्या लिखेंगे? n बराबर 30। अब आप देख पा रहे होंगे कि बराबरता को जोड़ने पर कितना आया? 30 आया और संचयी बराबरता के लास्ट का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अर्थात यह जो है नीचे का मान यानी संचयी बराबरता का जो लास्ट वाला मान और बराबरता को जोड़ने के बाद जो मान आए वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? हिसाब को बना पाएंगे। अब क्या करेंगे? n बट यहाँ जो है n का मान कितना आ गया? 30। अब हम क्या करेंगे? यहीं पर लिख देंगे, इसलिए n बटा 2 30 अब बटा में कितना हो जाएगा? 2। अभी 2 से हम उसको क्या कर लेंगे? यानी कि काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए 15, तब 15 आप देखिए कि संचयी बराबरता में 15 जो है वह किससे बड़ा है? तो 13 के बाद क्या आता है? 15 आता है। 15 के बाद क्या आता है? 19 आता है। तो अर्थात इसका ठीक यानी कि 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब यह जो हो गया यानी कि 15 जो होता है वह 13 के बाद होता है और यानी कि 15 से पहले क्या आ गया? 13 आ गया। अर्थात यह मतलब कि संचयी बराबरता के ठीक पहले का मान हो गया। इसको हम लिखते हैं क्या? CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? CF। अब देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे कि जिसका संचयी बराबरता अर्थात संचय बराबरता कितना हो गया? 13 और 13 के बाद क्या आता है? 15। लेकिन यहाँ 15 दिया हुआ नहीं है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 19। तो इसके बाद की जो यह बराबरता है इसी में की बराबरता का जो मान हो जाएगा वह यानी यह संचयी बराबरता का मान हो गया और यह हो गया बराबरता का मान और इसी का यह क्या हो गया? वर्ग अंतराल। अर्थात इसको हम क्या कर लेंगे? इस प्रकार से यानी कि इसको हम घेर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यानी कि यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग में आप देख पा रहे होंगे 55 से 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 55 से 60। यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 55 से 60, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 55 जो है निम्न सीमा है और 60 जो है वह उच्च सीमा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए L बराबर कितना? 55। क्या लिखेंगे? 55। उसके बाद इस दोनों के बीच जो है अंतराल जो है वह 5 का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 5 का। यहाँ पर लिखेंगे h बराबर 5। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप देख पा रहे होंगे इस माध्यक और कितना हो गया? 55 से 60 और ठीक इसकी बराबरता कितनी हो गई? 6। क्या हो गई? 6। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे f बराबर 6 और आप देख पा रहे होंगे कि उसी माध्यक वर्ग में
ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता तो कितना हो गया 13, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एफ बराबर कितना 13। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी मान को हम ज्ञात कर लेंगे सब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुण्य कितना हो जाएगा एच। यह जो हो गया सूत्र हो गया, क्या क्या हो गया सूत्र हो गया। और इस हम क्या करें, इसको बनाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एल का मान कितना दिया हुआ है 55, कितना दिया हुआ है 55 प्लस एन बटा 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि एन बटा 2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 माइनस सी एफ। तो हमारे पास सी एफ कितना है, ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा में एफ का मान कितना है, माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के 55 से 60 है, जिसका बारंबारता कितना है एफ बराबर कितना 6। यहाँ पर लिखेंगे 6 गुण्य, अब क्या लिखेंगे, यानी दोनों माध्यक और में कितना का अंतराल है तो 5 का, यहाँ लिख दिए कितना 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रक्रिया करेंगे। 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, अब बटा में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ गुने कितना हो जाएगा 5। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 बटा कितना है 6 है, 2 बटा कितना है 6। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 55 प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, अब बटा में कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे कि 55 प्लस 6 से हम क्या करेंगे 10 में भाग देंगे, 6 से किस में भाग देंगे 10 में, तो यहाँ से भाग दे रहे हैं 10 में। अब देखिए एक मर्तबे 6, यह कितना हो जाएगा 4, दशमलव डालेंगे 0, 6 क्या हो जाएगा कितना 36, फिर कितना उतरेगा 0, फिर हो जाएगा 6 के 36, यह हो जाएगा कितना 4, फिर 0, फिर 36, फिर कितना आएगा 4। इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1.66, 1.66। अब हम क्या करेंगे 55 को 1.6 के साथ जोड़ लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 56.66, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यह जो हो गया हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि कोई भी माध्यक को या माध्यिका ज्ञात कर पाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।